अब आप कहोगे भाई कर्म जो कुछ बन गए, अब उसके लिए हम क्या करें? तो उसी की सज़ा मिल रही है। कुछ जान में कर्म बन जाते हैं, कुछ अनजान में बन जाते हैं। जानते हुए आदमी और समझता है कि बुरा है, लेकिन उसको करता है तो वो बुरा जान करके भी बुरा कर्म बना। और अनजान में कोई कर्म बन गया तो कहता भाई हमसे अनजान में गलती हो गई, माफ़ करो, अब कान पकड़ते हैं, गलती नहीं करेंगे। तो उसकी तो माफ़ी का चांस रहता है। लेकिन जान करके जो गलती करते हैं उनकी जल्दी माफ़ी नहीं होती, तो कर्म इकट्ठा होते जाते हैं। तो शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद तो कर्मों की सज़ा मिलती ही मिलती है, लेकिन शरीर के रहते रहते भी मिलती है। कैसे रहते रहते मिलती है? ये देखो, घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, घर घर परेशानी, घर घर टेंशन, एक दूसरे के जान के प्यारे हो रहे हैं, खून के प्यारे हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये सब समझो कर्मों की सज़ा है। तो जब सत्संग मिलता है तो ये कर्म को कैसे ढोए जाते हैं, कर्म को कैसे ख़त्म किया जाता है, इसकी जानकारी होती है। तो ये जो कर्मों की मैल है वो सत्संग से जाती है। सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे, तब ये मैलाई कटती है। तो आपके ऊपर भी दया हुई और हमारे ऊपर भी दया हुई कि हमको दो शब्द सत्संग के सुनाने को अवसर मिल रहा है और आपको सुनने को अवसर मिल रहा है। तो प्रेम बराबर सत्संग सुनने की इच्छा बनाए रखना चाहिए, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। पुराने लोगों को भी कुछ न कुछ नई बात मिल जाती है, तो बराबर सुनते रहते हैं। और कोई एक ही बात ऐसी समझ में आती है कि जो जीवन को बदल देती है, स्वभाव को बदल देती है, आदत को बदल देती है, काम क्रोध लोभ मोह की भावना को ख़त्म कर देती है। इसलिए बराबर सुनना चाहिए। तो सत्संग वचन अभी आपको बताया 3 वस्तु है सार। सार किसको कहते हैं? असली चीज़ जो काम आवे। कहते हैं सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। ये बच्चियाँ जब भोजन बनाने को होता है तो चावल को ऐसे फटकती हैं, दाल को ऐसे फटकती हैं, ऐसे ऐसे। तो जो भी उसमें मैल होती है, गंदगी होती है, रोड़ा कंकड़ होता है, कोई घास फूस उसमें पड़ी होती है, वो सब आगे की तरफ बाहर निकल जाती है और असली चीज़ ठोस चीज़ यानी समझो मिल जाती है। अनाज को धोती हो, चावल को धोती हो, पोहा को धोती हो, दाल को धोती हो बनाने से पहले, तो उसमें क्या निकलता है? गंदगी निकलती है, धूल निकलती है, गर्द निकलती है, वो सब पानी में ऊपर आ जाती है और नीचे वो जो बचता है वही सार कहलाता है। तो सार यह सार है, यह खास है, ये चीज़ मुख्य है। ये चीज़ कि सत्संग को सुना जाए, यह सार है, साधकों को समझाया गया है। वही आपको भी समझाया जा रहा है कि यह सार है। सत्संग वचन सद्गुरु शरण, सद्गुरु से प्रेम होना चाहिए। नहीं हो पाता है। सुबह आपको बताया था आपकी जो 24 घंटे की साधना शिविर कल शुरू हुई थी, आज सुबह जब 8 बजे समाप्त हुई तो थोड़ा सा आपको प्रेमियों जो यहाँ पर थे उनको सुनाया गया था। क्या सुनाया गया था? कि जो है वो गुरु को बराबर याद करते रहो, गुरु को हृदय में बसा के रखो और गुरु से प्रेम करो। गुरु से जब प्रेम करोगे तो गुरु आपसे ज़्यादा प्रेम आपसे करेंगे, क्योंकि वो तो अपने को आप समझो
शरीर छोड़ना पड़ा, लेकिन समर्थ गुरु थे, धरती के महापुरुष थे, संत सदगुरु जिनको कहा गया, स्पिरिचुअल मास्टर जिनको कहा गया, मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया, पूरे फ़कीर जिनको कहा फ़कीरों महात्माओं ने, वो थे। तो वो जो जीवों को पकड़े हैं, हमको आपको जो उन्होंने पकड़ा है, और काल के हाथ से जो सूरत की जीवात्मा की डोर को अपने हाथ में लिया है, उसको वो बगैर पार किए हुए छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो सबको पार करने में लगे हुए हैं, लेकिन जब हम उनको याद करते रहेंगे, उनके वचन को याद करते रहेंगे, और उनको आप ये समझो कि वो जो बताएंगे उसको भूलेंगे नहीं, जो वो बता के गए उसको करेंगे, या जिनको अधिकार दिया उन्होंने कि भाई ये संभाल करेंगे, वो जो उनके मत के अनुसार ही बताएंगे उसको करते रहेंगे, तब तो पार हो पाएंगे, तब तो अपने घर जा पाएंगे, सतलोक जा पाएंगे, प्रभु की गोदी में बैठ पाएंगे, चरणों में लिपट पाएंगे, और नहीं तो फंस जाएंगे। नामदानी को तो बचाते हैं, जो समर्थ गुरु होते हैं, संत होते हैं पूरे, वो नामदानियों को बचाते हैं, जिनको नामदान देते हैं, नरकों से बचाते हैं। बहुत भारी पाप किया, कर्म किया तो काल से सज़ा दिला देते हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों वर्षों तक जिसमें पापी लोग जाते हैं, कुकर्मी लोग जाते हैं, उस नरकों में नहीं भेजते हैं। सज़ा तो दिला देते हैं, लेकिन वहाँ नहीं भेजते हैं, लेकिन उनको कुछ स्थानों पर, ऊपर के स्थान पर ले गए, जैसे पहले स्थान पर छोड़ दिया, रहो कुछ दिनों, लेकिन पूरी छीड़े मृत्यु लोक है, वहाँ पर के जो जीव होते हैं उनको सबको नीचे आना पड़ता है, चाहे स्वर्ग लोक के हों, चाहे वैकुंठ लोक के हों, चाहे अन्य देवलोकों के हों, और चाहे आप समझो आज्ञा लोक के हों, चाहे काल के लोक के हों। शून्य के नीचे के, ऊपर शून्य स्थान है, शून्य के नीचे के जितने भी जीव होते हैं वो उधर नहीं जाते हैं, जाने नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, उनको इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। ये सत्संग की बातें जो आपको बता रहा हूँ, जो पुराने सत्संगी हो आप समझोगे, नए लोग जो आप आए हो अभी थोड़ा इनको समझा लेने दो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, आपको बताता हूँ। आपके लिए तो मैं आया ही हूँ, आपको तो अनमोल चीज़ दूंगा ही, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, उसको तो मैं आपको दूंगा, बताऊंगा ही। तो आपको मैं बता रहा था प्रेम कि शून्य के नीचे के स्थान के सब आते हैं, शून्य तक के लोग आते हैं यहाँ मनुष्य शरीर में, और मनुष्य शरीर में जो आएगा माँ के पेट में 9 महीने रहेगा, तभी यह मनुष्य शरीर बन पाएगा। काल कोठरी रहती है, एकदम अंधेरा रहता है, जैसे महाप्रलय में अंधेरा हो जाता है। आप कहो महाप्रलय क्या है, वो भी बता दें। पाप जब इस धरती पर बहुत बढ़ जाता है, तब क्या होता है, धरती ये हिलती है, भूकंप आते हैं, जो अब आने लगे, संकेत मिलता है। आप जब धरती पर बढ़ता है तो हवा तेज चलने लगती है, आंधी तूफान आता है, बवंडर जिसको कहते हो चक्रवात आता है। जब पाप बढ़ने लगता है तब ये आप समझो आगजनी होने लगती है, आग अपनी आग जलने लगती है। जैसे इस समय पर पता नहीं चलता है कि आग कहाँ से लगी, फैक्ट्री की फैक्ट्री स्वाहा हो जाती है, मार्केट का मार्केट पूरा जल करके राख हो जाता है, गांव का गांव राख हो जाता है। अतिवृष्टि होती है, अतिवृष्टि किसको कहते हैं, पानी बहुत बरसता है, बाढ़ आ जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, शहर के शहर बह जाते हैं। समुद्र देवता जल देवता नाराज़ हो जाते हैं जब, तो तूफान ला करके
और समुद्र के किनारे जो आनंद लेने के लिए 100-100, 50-50 मंजिल का मकान बनाते हैं, वो सब धराशायी हो जाता है। पता नहीं चलता कहाँ चला गया, समुद्र में समा जाता है। तो ये सब दिखाई पड़ने लग जाता है। और जब और पाप ज़्यादा बढ़ता है, जब जीव पापी हो जाते हैं, ज़्यादा पापी हो जाते हैं, तब और क्या होता है, बारिश बंद हो जाती है, तो अन्न नहीं पैदा होता है। अब आदमी क्या खाता है, पेड़ की पत्तियाँ। और पानी चाहिए पेड़ को भी, नहीं तो पेड़ सूख जाता है। तो पानी जब नहीं बरसता है तब पेड़ सूख जाते हैं, और पेड़ जब सूख जाते हैं तब आप ये समझो कि आदमी क्या खाए, फिर जानवरों को मार मार करके खाने लगता है। और जानवर भी जब नहीं रह जाते, चूहा बिल्ली भी नहीं रह जाते हैं, कोई नहीं रह जाता है, तब आदमी आदमी को खाने लगता है। आदमी आदमी को खाने लगता है। आप समझो प्रेमियों, बयां किया लोगों ने। किसने बयां किया? दुर्घटना हो गई थी। किसकी दुर्घटना हो गई? हवाई जहाज़ की। हवाई जहाज़ टकरा गया नीचे, आग लग गई, कुछ लोग कूद करके बच गए, लेकिन ऐसे पहाड़ियों के बीच में पड़े रहे कि वहाँ से कोई उनको निकालने वाला नहीं। जाएं तो कहाँ जाएं। फिर जब एकदम से यानी समझो कि पता लगाया गया, जब काफ़ी समय निकल गया, तब पता चला कि वे जिंदा हैं। जिंदा हैं, कहते हैं ना, जाको राखे सामने मार सके न कोई। यानी समझो मरने के, मौत के मुंह से निकल करके जो आए थे जिंदा थे। तो उन लोगों ने बताया, कहाँ कुछ खाने को नहीं, घास फूस खाए कुछ दिन तक, फिर कपड़ा खाए अपना, उससे अन्य समझो कि काम चलाया। पानी खोजा इधर उधर, थोड़ा बहुत कहीं मिल गया तो उससे काम चलाया। आप ये समझो फिर बोले कि जो आदमी मर गए थे और उनका मांस खाए, तो बताएं कि किसी तरह से जिंदा रहे। इसी तरह से जब आदमी को नहीं मिलता है तो जान प्यारी होती है, जान बचाने के लिए एक दूसरे का मांस खाते हैं। अब ज़्यादा दिन चल नहीं पाते, क्योंकि हर चीज़ की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। मांस खा करके भी ज़्यादा दिन तक आदमी नहीं जिंदा रह सकता है। नमक रोटी खा के तो बहुत दिन जिंदा रह सकता है, पानी पी के तो जिंदा रह सकता है, लेकिन मांस खा के ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है। देखो मांसाहारी जानवर कहीं ज़्यादा दिन रहते हैं? मर जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं। शाकाहारी तो भी ज़्यादा दिन रहते हैं। गाय देखो शाकाहारी है, बैल शाकाहारी है, देखो ये ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। हाथी है शाकाहारी, गधा है, ये भी ज़्यादा दिन तक रहते हैं, जिंदा रहते हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल। और फिर समझो एक बैल, हम गए थे वहाँ, हम लोग गुरु महाराज जब इमरजेंसी में जेल चले गए, तो हम लोग भी चले गए थे। बंद कर दिया था उस समय आतताइयों ने, क्योंकि गुरु महाराज भविष्यवाणी करते थे। और उस समय जो तत्काल बेवा प्रधानमंत्री थी, वो जो मौजूदा थी, उसके लिए बोल दिए थे कि प्रधानमंत्री के हाथ में ऐसी विनाशकारी विप्लवकारी रेखा है कि जिससे बेगुनाह बेमौत लाख लोग मारे जाएंगे। तो देखो जब मरी है उसके बाद भी बहुत दंगा फैला था, बहुत लोग मारे गए थे, तो नाराज़ हो गई। और सही बात बोलते हैं महात्मा, तो किसी को ख़राब लग जाता है, तो जेल में बंद कर दिया था। तो हम लोग भी जेल में गए, हम लोग भी जेल भर दिए थे। तो वहाँ एक बैल मिला, बैल बंद था। किसमें बंद था? जेल में, बुढ़ा बैल था। तो उसमें बताया एक आदमी कि ये 40 यानी समझो आजीवन कारावास काटा है, इसमें सज़ा हो गई थी उसको। कोई मजिस्ट्रेट था, सज़ा बोल दिया, इसको ले जाओ जेल बंद कर दो। तो जेल में लाए तो उससे पहले जुताई किया और 20 साल की सज़ा काटा उसने। और उसको जब जवान था तब लाए थे, और उसके बाद भी जिंदा रहा, 40 साल 50 साल जिंदा, बताए 50 साल से कम नहीं होगा ये। तो शाकाहारी होते हैं। और मांसाहारी जो होते हैं,
वो कुत्ते होते हैं, बिल्ला बिल्ली होता है, ये सब मांसाहारी कुत्ता बिल्ली शेर ये सब क्या होते हैं, ये मांसाहारी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते हैं। तो कहाँ से जिंदा रहेंगे वो लोग मांसाहारी। अब समझो आप प्रेमियों कि यानी ज़्यादा दिन तक फिर जिंदा आदमी नहीं रह पाता है, फिर गिर जाता है, चल फिर नहीं पाता है। कब? जब महाप्रलय होता है, गिर जाता है, एकदम से गिर जाता है। तब एक दूसरे को ऐसे देखते रहते हैं कि हमारी कोई मदद कर दे, उठा दे हमको, तड़पते रहते हैं इसे, और तड़प तड़प करके प्राण निकाल देते हैं। या कहते हैं ना कि तड़प तड़प करके मरोगे, तड़प तड़प करके मरना पड़ता है। पाप कर्म जो बन जाते हैं जान अनजान में, पाप की इतनी बड़ी सज़ा मिलती है, कुदरत देती है, जिसके लिए आज आपको याद करना चाहिए कि भाई कहीं हमसे भी अपना शरीर से पाप बन जाए, मन से पाप बन जाए, जो हमारे पास धन है उससे हम पाप कर बैठे हैं। इसलिए यह सब बात आपको बताई जा रही है, सुनाई जा रही है।